ये ऑप्शन उनको दिया जाएगा कि नहीं कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लातल्लकी का ऐलान करें उस पार्टी जिसमें वो जम हुए थे, जिसके वो सदर हैं, और अपने आप को हालात के धारे पे छोड़ दें जिस तरह बाकियों ने छोड़ा है। कोई नई पार्टी बनेगी या नहीं बनेगी, कोई नया धड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा, वापस अपनी या पार्टी वापस, यस, बहुत इंपॉर्टेंट तरफ इशारा किया आपने कि उनके पास भी चौधरी वजाहत की तरह ये ऑप्शन मौजूद है कि वो अपने बड़े भाई से जाके माजरत करें। लेकिन जो करीबी हल्के हैं चौधरी शुजात साहब के, उनसे हमने ये बात दरियाफ्त करने की आज ही कोशिश की और उनकी तरफ से जो जवाब मिला कि इसके तमाम तर इम्कानात जो है वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन इस तरफ से भी बुखारी साहब, मोनिस सलाई साहब तो ये कह रहे हैं कि मेरी 2-3 दिन पहले अपने वालिद साहब से बात हुई, उन्होंने यही फैसला किया। दूसरी तरफ बिल्कुल आपने ठीक कहा कि असल में ये बहुत जो करीबी हल्के हैं जो जानते हैं चौधरी खानदान की सियासत को, उनका ख्याल ये है कि परवेज़ इलाही साहब से ये फैसला करवाना कि वो उस पार्टी में जम हो जाए, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी उनके बेटे पर है, मोनिस सलाई पर, जो कि अब खुद यहाँ नहीं है, जो कि अब खुद यहाँ नहीं है। मेरे ख्याल से उनके वालिद साहब चूँकि बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है, वो एंटिसिपेट कर रहे थे ये कि बारी अब मेरी भी आएगी, तो ऐसा ना हो कि मेरे बेटे का पॉलिटिकल कैरियर जो है वो शुरू होने से पहले ही कहीं क्या कहते हैं वो, तो उनकी तरफ से ये मुश्किल फैसला जो है वो अपने बेटे के फ्यूचर के लिए जो है वो तो उन्होंने उनको वक्त से पहले बाहर भेज दिया था। हालांकि यहाँ पर उनकी बेगम के बारे में भी मुकदमात की बात हो रही है। अब प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। वो बज करते हैं कि नहीं करते हैं, अपनी ज़िद पर कायम रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर वो अपनी पोजीशन पर अड़े रहेंगे, यानी वो कहेंगे कि नहीं जनाब मैं तो उसी पार्टी का सदर हूँ और मैं तो साथ नहीं छोड़ूंगा, तो फिर उनको काफ़ी मुश्किल मरहलों से गुजरना पड़ेगा। अच्छा। और केसेस उनके खिलाफ जो है वो सीरियस नौयत के हैं, सबूत उनके करीबी लोगों ने मुहैया फरमा दिए हुए हैं। अच्छा। चाहे वो मोहम्मद खान भट्टी साहब हैं, चाहे वो उनके दूसरे साथी हैं, तो केसेस जो हैं वो वीक बुनियाद पर नहीं है। नहीं तो बुखारी साहब आप ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी के बाद ये फैसला बदल सकता है, जिसका जिक्र मोनिस सलाई साहब ने किया कि नहीं वो तो कह रहे हैं कि पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, तो गिरफ्तारी के बाद ये बदल सकता है क्योंकि काफ़ी लोगों का बदलता देखा है हमने। जी, मेरा ख्याल से चूँकि परवेज़ इलाही साहब पूरी ज़िंदगी कभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट साइड पर नहीं रहे हैं, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, और यही वजह थी कि वो 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर बने और 1 दफ़ा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक के ओहदे पर चले गए थे पीपल्स पार्टी के दौर में, अगर आपको याद हो। तो अब ये देखना है कि ये ऊँट अल्टीमेटली किस करवट बैठेगा। अच्छा बुखारी साहब, वैसे बड़े अफसोसनाक किस्म के मनाज़र थे। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ज़रा थोड़ा ग्रेसफुली ये सारा प्रोसीजर होता। हमने जो थोड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, चलें आप शाह महमूद कुरैशी को आप एक सीजन पॉलिटिशियन तो कह सकते हैं काफ़ी अरसे से, और बड़ा ग्रेसफुली उन्होंने, फिर फवाद चौधरी का अगर उनसे कंपैरिजन करें तो पता चल जाता है। तो यहाँ पे भी एक्सपेक्ट ये किया जाता कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो बड़ी आराम से एक ग्रेसफुली गिरफ्तारी जो है वो दे देंगे। ये पकड़ धकड़ और जिस तरह से घसीटना बड़े अफसोसनाक। मुझे भी इसका यानी मुझे इसकी तकलीफ है कि जिस तरीके से उनको आज गिरफ्तार किया गया, ये नौबत उनको नहीं आने देनी चाहिए थी। वो जिन अहम ओहदों पर रहे हैं, जितनी पुरानी उनकी सियासत है, उनको इंतहाई ग्रेसफुल तरीके से अपने आप को सरेंडर करना चाहिए था और उन मुकदमात का फैसला करने का यानी मुकदमात का सामना करने का फैसला करते वो और अपनी ग्रेस बरकरार रखते। जिस तरीके से पुलिस ने उस रात, जिसका मैंने हवाला दिया, उनके घर का रेड किया, उनके घर की तलाशी हुई, उनके मुलाजमीन को पकड़ा गया, फिर एक तवील अरसे से पुलिस जो है पूरी उस रोड को, जिसको ज़हूर रोड के नाम से जाना जाता है, दोनों तरफ से नाकाबंदी करके बैठी हुई थी। तो ऑलमोस्ट ये सीज की सी सूरत हाल थी। सही। और फिर आज जो हरकत उनकी तरफ से की गई है वो मेरी समझ से अभी तक भी बालातर है कि एक आम सी गाड़ी में बैठ के उन्होंने एक तरफ का नाका, चूँकि थोड़ा आज रिलीज़ किया था उन्होंने, वहाँ से निकलने की कोशिश की और धर लिए गए। तो ये भी मंजर जो है चौधरी साहब की शान के या उनके पॉलिटिकल स्टेचर के मुताबिक नहीं रखता है।